जब तक मैं एलोपैथी की दवाई लेती थी तब तक तो ठीक रहता था। फिर 2-3 महीने बाद जैसे मैंने बंद कर दिया दवाई लेनी, तो फिर से वही प्रॉब्लम चालू हो जाती थी। और एक बार चालू होने के बाद महीनों महीनों लगातार होती रहती थी, हैवी ब्लीडिंग होती थी। इस तरह के फल हो जिसमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा ना हो और वो पेट को साफ कर दें, ऐसे फल आप खाने से पहले रात को ज़रूर खाएं। मेनोपॉज के टाइम पे जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा सॉल्व किया है। तो आप ये ना सोचें कि हार्मोन्स लेना बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं और ये स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ इतनी हार्मफुल होती हैं कि लेडीज़ को दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आजकल महिलाओं की कई समस्याएं सामने आ रही हैं, तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? आजकल जो लड़कियां हैं, यंगस्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी जो हो जाती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है। PCOD, PCOS, पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, पीरियड्स टाइम पे नहीं आ जाना, या पीरियड्स शुरू होने के बाद पीरियड्स स्टॉप नहीं होते हैं और हैवी फ्लो होने लग जाता है पीरियड्स का। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं बच्चों से लेकर के बड़ी एज में 50-55 की एज तक ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। और इसके लिए वो फिर हार्मोन्स की बहुत सारी दवाइयाँ, तरह तरह के ऑपरेशन और यूट्रस को रिमूव करवाने वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ कि 99% लेडीज़ के अंदर ये शुरू हो चुकी है कि उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो चुके हैं। उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों के चलते अगर गर्ल्स में ये प्रॉब्लम है तो आफ्टर मैरिज उनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, या मेनोपॉज के टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाती हैं और इसके चलते उनको कंसीव नहीं हो पाता है। हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है, इसकी वजह से भी बॉडी के अंदर कई तरह के हमारे पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये सब प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के साथ ही कनेक्टेड होती है, लेकिन डॉक्टर कभी आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ कनेक्टेड है, आप पूरी हेल्थ को ठीक कर लीजिए तो आपकी पीरियड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है या कंसीविंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो आज हमारे साथ एक साधक है इसी तरह की, जो पिछले 1 महीने से यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार ले रही हैं, जो आउटडोर हैं। सुबह आती हैं, वो थेरेपी करके घर चली जाती हैं। यहाँ स्टे वाला सिस्टम भी है, लेकिन ये आउटडोर आती हैं क्योंकि इनका गांव पास में ही है, तो ये रोज आना जाना यहाँ से करती हैं। आपके साथ में जो हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम थी, वो कहाँ से आई हैं, उनका नाम क्या है? नमस्ते मैम, मेरा नाम बबली है जी। मैं यहीं से पास में एक गांव है जखपुर, मैं वहाँ से आई हूँ नेचुरोपैथी सेंटर में अपना इलाज करवाने के लिए। मुझे PCOD था पहले। मुझे ये दिक्कत 4-5 साल से थी, लगातार थी। जब तक मैं एलोपैथी की दवाई लेती थी तब तक तो ठीक रहता था। फिर 2-3 महीने बाद जैसे मैंने बंद कर दिया दवाई लेनी, तो फिर से वही प्रॉब्लम चालू हो जाती थी। और एक बार चालू होने के बाद महीनों महीनों लगातार होती रहती थी, हैवी ब्लीडिंग होती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि मैम विजाता जी के बारे में, कि वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, नेचुरोपैथी होती है, सारे जो यहाँ चिकित्सा होती है उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और तो मैं यहाँ पे आई 1 महीना पहले। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं सोच रही थी मैं ऑपरेशन करवा लूँ इससे, बार बार दिक्कत से, तो मैं एक बार इसे पिंड छुड़ा लूँ मैं अपना। लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आया, नहीं एक बार और मैं देखती हूँ मैम के पास जाके, यार मैम कहती है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऑपरेशन करवा लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे जैसे ही आई तो मैम ने बोला हाँ आप कल से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत है ही नहीं। फिर मैंने अगले दिन से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। मैं फिर यहाँ पे मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में आकर यहाँ पे
यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर आए हुए आपको कितना टाइम हो गया और यहाँ पर आने के बाद आपको फायदा कितना हुआ उतने टाइम में? मैम मुझे यहाँ पे आए हुए तो 1 महीना हो गया है, दूसरा महीना चालू हो गया है। मुझे यहाँ पे आने के 4-5 दिन के बाद ही मेरी ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो गई थी। मुझे इतना फायदा मिला। यहाँ पर आपका सुबह से शाम तक का जो रूटीन होता है वो क्या होता है? आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं यहाँ पर? मैम यहाँ पे मैं आती हूँ अर्ली मॉर्निंग में, तो यहाँ पे तो प्राणायाम शुरू हो जाता है, फिर योगा करवाते हैं मैम जी, फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जैसे वो कुंजन जलनेती और मिट्टी की पट्टी वो बस्ती वगैरह करवाते हैं, सब बात करवाते हैं, मड बात करवाते हैं। इससे मुझे बहुत ही फायदा मिला। खाने पीने में यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है? आपको क्या कोई डाइट प्लान भी दिया गया है? हाँ, मैम ने मुझे बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग डाइट प्लान दी है। सुबह वहाँ पे मैं उठ के पहले तो वो आंवला एलोवेरा जूस लेती हूँ, खाली पेट लेती हूँ, फिर उसके थोड़ा हाथ मुँह धो के फ्रेश हो के फिर उसके बाद मैं वो पत्तों का जूस लेती हूँ, शीशम के पत्ते जिसमें अमरूद के पत्ते, जामुन के पत्ते, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, अमरूद के पत्ते होते हैं, मैं इनका जूस लेती हूँ। फिर मैं वो जूस लेकर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ ट्रीटमेंट के लिए। फिर यहाँ से जाने के बाद मैं लेती हूँ पेठे का जूस लेती हूँ, सफेद पेठे का जूस लेती हूँ, वो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद मैं दोपहर में लंच में लेती हूँ 1 प्लेट सलाद भर के, जिसमें टमाटर, खीरा, मूली ये सब होता है। और फिर उसके 1 घंटे बाद मैं खाना खाती हूँ। खाने में 1 रोटी या और घी तोरी की सब्जी, हरी सब्जी। फिर उसके बाद मैं लेती हूँ 4 बजे से, उसके बाद मैं लेती हूँ नींबू पानी और शहद का, उसमें शहद डालकर 1 चम्मच। फिर उसके बाद मैं लेती हूँ 1 घंटे बाद लेती हूँ मैं चूने का पानी, 1 गिलास पानी में थोड़ा सा चूना मिला के उसको घोल के वो पीना है। फिर शाम को रात के डिनर में आप क्या खाती हैं? रात के डिनर में मैं हल्का ही खाना लेती हूँ, जैसे रात के डिनर से पहले 1 प्लेट फ्रूट लेती हूँ मैं। फिर डिनर में तो मैं खिचड़ी, दलिया ये सब लेती हूँ। खिचड़ी में जैसे घिया डाल दिया, कोई हरी सब्जी डाल दी। डॉक्टर विजाता, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अधिकतर डॉक्टर्स कहते हैं कि रात के समय फ्रूट नहीं खाने चाहिए, फ्रूट दिन में खाने चाहिए। आपने इनको रात में रिकमेंड कर रखे हैं, वो क्यों? वंदना जी, रात का मतलब होता है शाम, लेकिन आप लोग रात का मतलब समझते हो 9-10 बजे। 9-10 बजे खाने का टाइम ही नहीं होता। हमारे यहाँ जो खाने का टाइम बताया गया है वो 5, 6, 7 के बीच में। तो ये देखिए कि हमें जल्दी खाना है, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। इसके लिए हमें शाम को जल्दी खाना है और जल्दी खाने के लिए आपको पहले फ्रूट्स खा लेने हैं। जब भी आप अपना डिनर करते हैं आधा घंटा पहले आपका पेट भरा हुआ रहे, आप भोजन ज्यादा ना खा पाए। उसके बाद आप हल्का, आप जीभ का मैटर बच गया, उसको कुछ ना कुछ चाहिए तो आप दलिया, खिचड़ी, घी की खीर, इस तरह से कोई भी हल्का खाना वो आप बना करके ले सकते हैं। तो रात का मतलब आप ये नहीं समझना कि लेट नाइट खाना है। और अगर हम फलाहार पे रह रहे हैं, अगर हमें कोई इस तरह की एसिडिटी वाली प्रॉब्लम नहीं है तो हम रात को भी फ्रूट्स खा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ऐसा बिल्कुल मना नहीं है कि आप रात को फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फूड है वही फ्रूट्स है। हम तो यहाँ सुबह से शाम तक पूरा दिन में हैं, तो फिर सुबह और शाम में क्या फर्क पड़ता है? तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं बिना किसी डर के, लेकिन कुछ फ्रूट्स आपको रात को नहीं लेने, जैसे तरबूज, वाटरमेलन नहीं लेना, आपको खरबूजा नहीं लेना है, खीरा रात को नहीं, रात को नहीं खानी, मूली रात को नहीं खानी, आप रात को पपीता खा सकते हैं। इस तरह के फल हो जिसमें वाटर रिटेंशन ज्यादा ना हो और वो पेट को साफ कर दें, ऐसे फल आप खाने से पहले रात को जरूर खाएं। डॉक्टर विजाता, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि जब हैवी ब्लीडिंग होती है तो योगासन प्राणायाम नहीं करने चाहिए, तो क्या आप इनको योगासन प्राणायाम करवाती थी, और करवाती थी तो कौन सा योगासन प्राणायाम इसमें हेल्पफुल है? देखिए, इनको कंटिन्यू 2 महीने ब्लीडिंग
वेटिंग रही। और उसके बाद जब ये यहाँ आई तो इन्होंने लगभग 10-15 दिन मैंने इनको मना किया कि आपको कपालभाति भी नहीं करना है, आपको कोई भी एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, आपको प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार करना है। ये बैठ के धीरे धीरे शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी प्राणायाम किया करती थी। कोई इन्होंने आसन नहीं किया, कोई इन्होंने प्राणायाम नहीं किया, केवल मात्र शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम करती थी और थेरेपी लेती थी प्राकृतिक चिकित्सा। सबसे जरूरी है वो है डूश। डूश में योनि के अंदर हम नीम का पानी गर्ड करके डूश देते थे। वो मिट्टी की पट्टी है, एनिमा है, ये सारा जो प्रोसेस है और सबकी डाइट है, इसमें शीशम के रस, पीपल के पत्तों का रस, चूने का पानी, ये सब चीजें इनको हील करनी है अंदर जाकर के। ये सब चीजें देने के बाद 6 दिन 7 दिन के बाद इनकी ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो गई और अब ये सारे आसन, सारे प्राणायाम करती है और इन्हें कोई ब्लीडिंग नहीं है। उसके बाद से इनका मेनोपॉज का टाइम भी पास में आ रहा है, लेकिन इनकी ब्लीडिंग फिर भी हर महीने ठीक आ रही है और बिल्कुल प्रॉपर आ रही है जैसे होना चाहिए था। और पीसीओडी की वजह से इनको यहाँ ब्रेस्ट में पेन होता था, कहती थी सुइयां जुड़ती थी। ये जो प्रॉब्लम थी ये भी इनकी 10-15 दिन के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं वो जो बहनें सोचती हैं कि शायद पीसीओडी का कोई ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा, यूट्रस में सिस्ट हो जाती है, गांठें हो जाती हैं, पॉलिप्स बन जाती है, ओवरी के अंदर पॉलिप्स बन जाती है, तो आज इनके द्वारा मैं ये माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कम से कम एक बार ऑपरेशन से पहले प्राकृतिक चिकित्सा को जरूर ट्राई करें, क्योंकि आपको कटने पिटने की आवश्यकता होगी ही नहीं। आपको किसी अंग को, बॉडी का पार्ट, हर बॉडी पार्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये ना सोचें कि अब तो हमारे बच्चे हो गए हैं, अब हमारे इस बॉडी पार्ट का कोई यूज नहीं है बॉडी के अंदर, इसको निकाल दें। निकलने के बाद अभी का वो सिस्टम नहीं रह पाता जो पहले था। इसलिए आज ये बबली जी आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल मैं प्रस्तुत कर रही हूँ और ऐसी एक नहीं हजारों बहनें, आप चाहें तो रोज मैं ऐसी बहनों का इंटरव्यू करवा सकती हूँ जिन्होंने अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जिन्होंने यूट्रस की इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, मेनोपॉज के टाइम पे जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा सॉल्व किया है। तो आप ये ना सोचें कि हार्मोन्स लेना, बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं और ये स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ इतनी हार्मफुल होती हैं कि लेडीज को दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, आई साइड वीक हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती है, पूरा शरीर हो जाता है उनका। और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा अगर हम इनका इलाज करते हैं तो बॉडी पहले से ज्यादा एनर्जेटिक, पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है। आपको लगेगा ही नहीं कि बढ़ रही है। तो 40-50 साल की उम्र में भी 20-30 वाली फीलिंग हो सकती है अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शरीर का शोधन करते हैं और बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। डॉक्टर विजाता, आज आपने हमारे साथ में बहुत अच्छी बातें शेयर करी, आपने एक पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।